तो ऊंची आवाज में बोलिए नारायण भगवान की जय। महादेव हर हर महादेव, कालों के काल महादेव की जय हो जय हो। यहाँ आज यज्ञ कौन है और किस नाम से जाना जाता है? हे परमात्मा, हे पुरुषोत्तम, हे नारायण, यहाँ आज यज्ञ कौन है और इस शरीर में कैसे व्याप्त है और कैसे जाना जाता है? युक्तित वाले पुरुषों द्वारा अंतकाल में आप कैसे जाने जाते हैं? अंतकाल में आप परमेश्वर किस तरह से आपको समझ में आता है? वो लोग आपको कैसे जान जाते हैं? जो आप में चित्त लगाए हुए हैं, आप में ही चित्त लगाए हुए हैं, उनके द्वारा आप कैसे जाने जाते हैं? भगवान कहते हैं कि जो अक्षर ओम शब्द है उसमें मैं व्याप्त हूँ और उसी को ब्रह्मा कहते हैं। ओम एक अक्षरम ब्रह्मा ओम में मैं व्याप्त हूँ और मुझे जो है ब्रह्मा कहते हैं। अपना स्वरूप जीवात्मा, उसको क्या कहते हैं? अध्यात्म कहते हैं। भगवान कहते हैं कि जो आपका स्वरूप है, जो आपकी आत्मा है, जो आपको शरीर है, उसमें जो जीवात्मा है, जो जीवात्मा बोल रही है, जैसे हम बोल रहे हैं, उसे अध्यात्म नाम से कहा जाता है। अध्यात्म नाम से कहा जाता है। तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला त्याग, भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला त्याग, उसे कर्म कहते हैं। कर्म नाम से कहा गया है। अधिभूतम क्षरो भावः, पुरुषादिदेवतम अधियज्ञो आहमेवात्र हे देवतांवर। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सभी कार्य जो होते हैं, वो जो है सभी वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरणामय पुरुष अधिदेव। और हे देवधारियों में शेष अर्जुन, इस शरीर में भगवान कहते हैं, इस शरीर में वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ काले चा मां में ईश्वर मुक्ता कलेवरम यह प्रयांति सा मां भद्राम याति न सत्रे संशयः। कहते हैं कि जो अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता है, अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ अपने प्राणों को त्याग करता है, जो पुरुष अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ अपने शरीर का त्याग करता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। कुछ संशय नहीं है इसमें। भगवान कहते हैं किसी तरह का संशय न करो। अर्जुन को समझाते हैं। ये 8वें अध्याय का 4था श्लोक। बोलिए नारायण भगवान की जय।